अरे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे और स्वस्थ रहे। स्टूडेंट्स, आपका जो लेसन चल रहा है वो पॉलिटिकल साइंस का सेकंड लेसन को हम रिवाइज करा रहे हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पहले से हम आपको इसको पढ़ा चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का होगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों लागू किए गए। हमारे जो संविधान निर्माताओं का ये विश्वास था कि देश के अंदर राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की जाए, और उनको विश्वास था कि जब तक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना तब तक नहीं हो सकती जब तक देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना न की जाए। इसलिए आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संविधान निर्माताओं ने कुछ नियम कानून बनाए जो हमारे संविधान में लागू किए, ताकि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए कुछ नियम कानून जो बनाए गए, जिनको संविधान के अंदर इंक्लूड किया गया, ये नियम कानून ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहलाए। इसमें कुछ ऐसे नियम या सिद्धांत बनाए गए जिसके अकॉर्डिंग राज्य को कार्य करना था, ताकि वो देश के सभी नागरिकों का हित कर सके, सभी लोगों को अधिकार प्राप्त हो सके, उनका कल्याण हो सके। ये कल्याणकारी इसलिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं क्योंकि इनमें जो भी नियम कानून बनाए गए हैं ये निर्देश देते हैं राज्य को कि राज्य को ऐसा करना चाहिए। ये राज्य को बाध्य नहीं करते हैं कि राज्य ऐसा काम करेगा। ये राज्य को केवल निर्देश है कि राज्य को लोक हित में ऐसे कार्य करने चाहिए। इसलिए इनका जो उद्देश्य है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का जो मुख्य उद्देश्य क्या था। सबसे पहले ये उद्देश्य इसका ये था कि ये विधायिका और जो कार्यपालिका है उनको निर्देश देता है कि उनको कौन कौन से अधिकार है, किस तरह से उन्हें अपने अधिकारों का पालन करना चाहिए। दूसरा, कुछ ये ऐसे अधिकार हैं, जब हमारा संविधान बनाया गया तब लोगों को वो अधिकार नहीं दिए गए क्योंकि उस समय हमारे देश में साधनों का अभाव था। तो साधनों के अभाव के कारण कुछ ऐसे अधिकार थे जिनको देना असंभव था, जैसे कि शिक्षा का अधिकार है, उस समय हमें नहीं मिला था। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर नियम बनाया गया कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा, राज्य अपनी ऐसी नीति बनाएगा जिससे सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार मिल सके। तो ये जो नियम कानून थे, इन्हीं को हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनका वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। पहला जो था वो सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत, दूसरा उदारवादी सिद्धांत, तीसरा इसके अंदर गांधीयन प्रिंसिपल्स है, गांधीवादी सिद्धांत है, और जो चौथा है वो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स है, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत है। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया है, इन्हीं क्लासिफिकेशन के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि किस तरह से हम सोशलिस्ट एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स कौन से हैं। तो जितने भी नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनको 4 भागों में बांटा गया है। सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल, कुछ ऐसे नियम कानून है जो सोशलिस्ट एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल पर बेस है, कुछ उदारवादी सिद्धांत है, कुछ गांधीवादी सिद्धांत है और कुछ अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत है। कुछ इनसे रिलेटेड नियम कानून बनाए गए।
तो ये तो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में आप सुनिए। तो द डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला सोशलिस्ट इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, दूसरा लिबरल प्रिंसिपल्स, तीसरा गांधीयन प्रिंसिपल्स और चौथा इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स। तो सोशलिस्ट एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स वे सिद्धांत होते हैं जो देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक विकास करते हैं। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, कुछ सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत या नियम कानून बनाए गए हैं कि राज्य को कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए, राज्य को अपनी नीतियों का निर्धारण ऐसे करना चाहिए ताकि देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक समानता आ सके। लिबरल प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं, ये उदारवादी सिद्धांत है, उदारवाद को बढ़ावा देते हैं। तीसरा गांधीयन प्रिंसिपल्स है, कुछ गांधीयन सिद्धांत है, गांधी जी की विचारधाराओं पर संबंधित गांधी जी क्या चाहते थे, कुछ ऐसे सिद्धांतों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। कुछ इंटरनेशनल प्रिंसिपल है कि दूसरे देशों के साथ हमारे कैसे रिश्ते होंगे, कैसे हमारे संबंध होंगे, उस तरह के नियम कानून इसमें इंक्लूड किए गए हैं कि दूसरे देशों से किस तरह का संबंध देश को रखना चाहिए, इस तरह के सिद्धांत इसमें शामिल किए गए। तो सबसे पहले हम सोशलिस्ट एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे कौन से नियम कानून हैं जो सोशलिस्ट और इकोनॉमिक प्रिंसिपल, सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत कहलाते हैं। तो सबसे पहले सोशलिस्ट एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स में इन दिस कैटेगरी दोज प्रिंसिपल आर इंक्लूडेड। जो सोशलिस्ट और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स है उनमें उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है विच एम टू मेकिंग इंडिया ए सोशलिस्ट स्टेट, जो भारत को एक सोशलिस्ट स्टेट बनाते हैं। जैसे आर्टिकल 38 प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर, मतलब राज्य अपनी ऐसी नीति बनाएगा जिसमें किसको प्रमोट किया गया है। द आर्टिकल 38 प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब राज्य अपनी ऐसी नीति बनाएगा जिसमें केवल लोगों का हित हो, वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का हित होना चाहिए। बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ताकि लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमिक प्रिंसिपल का पहला सिद्धांत क्या है जिससे हम कह सकते हैं कि सोशलिस्ट और इकोनॉमिक प्रिंसिपल है कि राज्य अपनी नीति का निर्धारण ऐसे करेगा कि जो लोक हित में हो और लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय उनको प्राप्त हो सके। दूसरी बात, द स्टेट शैल इन पार्टिकुलर स्टेप टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी, राज्य ऐसे प्रयास करेगा ताकि लोगों के अंदर असमानता कम हो सके, लोगों को समान अवसर प्राप्त हो सके और सारी फैसिलिटीज, सारी जो सुविधाएं वो लोगों को प्राप्त हो सके, ऐसी नीतियों का निर्धारण करेगा। थर्ड है द स्टेट शैल इन पार्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग, अब किस तरह से वो सिक्योर करता है। सोशलिस्ट इकोनॉमिक जो प्रिंसिपल है लोगों के हितों की सुरक्षा कैसे करेगा। इसमें सबसे पहले दैट द सिटीजन, मैन एंड वुमन इक्वली हैव टू राइट टू एन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राज्य अपनी नीति इस तरह की बनाएगा जिसमें राज्य के सभी नागरिकों को, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, समान रूप से सभी को अपनी आजीविका के साधन उपलब्ध हो सके। दूसरी बात, दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन हो, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है। राज्य अपनी नीतियों का निर्धारण इस तरह करेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये बताया गया है, सिद्धांतों में ये बताया गया है कि चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, सबको अपनी आजीविका प्राप्त करने का अधिकार होगा, राज्य उनको प्रोवाइड कराएगा। और इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रयास करेगा। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो लिबरल प्रिंसिपल से, पहले हमने आपको बताया किसके बारे में, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल। दूसरा है आपका लिबरल प्रिंसिपल। तो इन दिस कैटेगरीज दोज प्रिंसिपल्स आर इंक्लूड, जो लिबरल प्रिंसिपल्स के अंदर उन प्रिंसिपल्स को हम इंक्लूड करते हैं विच आर ऑफ जनरल एंड लिबरल कैरेक्टर, जिनका कैरेक्टर कैसा हो, जनरल एंड लिबरल है, जो उदार हो, जो सभी लोगों के हितों में हो। दीज इंक्लूड, उसमें हम किसको शामिल करेंगे,
सबसे पहले ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो ये जनरल इंटरेस्ट की बातें होती है, पूरे देश में लागू होती है कि राज्य क्या प्रयत्न करेगा, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता लागू करेगा। किसमें? ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के क्षेत्र, देखिए राज्य क्या प्रयत्न करेगा, एक समान संहिता, ए सिविल कोड, ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू करने का प्रयास करेगा। दूसरी बात, टू ब्रिंग अबाउट द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। राज्य ये प्रयास करेगा कि एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, ये जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से अलग रहे, ऐसा प्रयत्न करेगा। टू ब्रिंग अबाउट द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का प्रयत्न करेगा। दूसरा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। नीति निर्देश सिद्धांतों में यह कहा गया था कि संविधान बनने के 10 वर्ष के बाद राज्य ऐसे प्रयास करेगा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने का प्रयास करेगा। 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। कब? संविधान के बनने से 10 वर्ष बाद राज्य ऐसे प्रयास करेगा, ऐसे नीति बनाएगा कि देश के अंदर जितने भी 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट है, द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एवरी मोन्यूमेंट्स और प्लेस और ऑब्जेक्ट। राज्य क्या करेगा, जितने भी ऐतिहासिक मोन्यूमेंट्स हैं, प्लेस है, ऑब्जेक्ट है, उनको संरक्षण का काम करेगा, हमेशा उनका संरक्षण का काम करेगा। द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एवरी मोन्यूमेंट्स और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान है, ऑब्जेक्ट है या मोन्यूमेंट्स है, राज्य ऐसा प्रयास करेगा उनके हमेशा प्रोटेक्ट, उनको संरक्षण करने का प्रयास करेगा। अब ये तो दो लिबरल प्रिंसिपल्स थे। अब आगे जो तीसरा प्रिंसिपल है वो है गांधीयन प्रिंसिपल, मतलब गांधी जी की जीवन शैली पर आधारित कुछ ऐसे सिद्धांत है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको शामिल किया गया एज ए डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सम ऑफ द डायरेक्टर प्रिंसिपल्स आर इन अकॉर्डेंस टू गांधीयन वे ऑफ लाइफ। कुछ ऐसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जो गांधी जीवन शैली से के अकॉर्डिंग है। वो कौन कौन से सिद्धांत है? जैसे द स्टेट शैल ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। स्टेट क्या काम करेगा? एक गांव के अंदर पंचायतों का गठन करेगा। देखो राज्य को क्या करना है, द स्टेट शैल ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा एंड विद सच पावर, और उनको इतनी पावर देगा एंड ऑथोरिटी एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ताकि एक सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में, एक इकाई के रूप में वो कार्य कर सके। राज्य क्या करेगा? गांधीयन वे ऑफ लाइफ। गांधी जी हमेशा चाहते थे कि ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम स्वराज उसकी विचारधारा में था, गांव का उत्थान करना वो चाहते थे। और गांधी जी चाहते थे कि गांव का उत्थान कब होगा? जब गांव के अंदर ग्राम पंचायत हो और उनको इतना अधिकार दे ताकि वो एक इकाई के रूप में अपना संचालन कर सके, और इतना अधिकार उसको देना होगा। गांधी जी चाहते थे कि ग्राम पंचायतों का गठन करें और ग्राम पंचायतों को इतना अधिकार मिले, इतने उनको शक्ति मिले ताकि वो अपने इकाइयों का संचालन अच्छी तरह से कर सके। दूसरी बात, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री इन स्मॉल एरियाज। गांधी जी ये चाहते थे कि कुटीर उद्योगों का उत्थान और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। और बहुत सी ऐसी विचारधारा थी जो गांधी जी चाहते थे कि कृषि का वैज्ञानिक तरीके से अच्छी तरह से विकास होना चाहिए। तो ये जो गांधीयन प्रिंसिपल्स थे। आगे हम इसके बारे में बताएंगे कि जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, कि दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, उसके बारे में बताएंगे। अब देखिए चौथा जो प्रिंसिपल्स दिया गया है वो दिया गया है प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों में केवल जो हमारे देश के अंदर आंतरिक
जो नियम कानून है उसी के बारे में नहीं बताया गया है कि भारत की आंतरिक नीतियां किस तरह की होगी। नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये भी बताया गया कि हमारे विदेशों के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय नीति हमारी कैसी होगी, इसके बारे में भी बताया गया कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय नीति कैसी होगी, कैसी नीति हमें अपनानी चाहिए, वो नीतियों के बारे में भी बताया गया। आर्टिकल 51 के अंदर बताया गया, क्या बताया गया आर्टिकल 51 के अंदर, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। राज्य हमेशा कैसा प्रयास करेगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने में सहयोग करेगा। ये निर्देश दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर कि राज्य हमेशा अंतर्राष्ट्रीय पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा देगा। दूसरा, द स्टेट विल मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, और राज्य हमेशा कैसे प्रयास करेगा, न्यायपूर्ण और जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन, न्यायपूर्वक संबंध स्थापित करेगा। द स्टेट विल मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, विश्व के विभिन्न देशों के साथ वो न्यायपूर्ण संबंध स्थापित करेगा। तीसरा, द स्टेट विल फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राज्य हमेशा क्या प्रयास करेगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, उनका हमेशा सम्मान करेगा, रेस्पेक्ट करेगा। और द स्टेट विल एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, ये आर्बिट्रेशन। अब राज्य हमेशा क्या प्रयास करेगा, जितने भी हमारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है, अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद है, उनको मध्यस्थता के द्वारा आसानी से शांतिपूर्वक तरीके से उनका समाधान करेगा। तो ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय नीतियां भी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय नीति से संबंधित सिद्धांत, हमारी आंतरिक नीति से संबंधित सिद्धांत ही नहीं दिए गए हैं प्रिंसिपल, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हमारी कैसी होगी, अंतर्राष्ट्रीय नीति, इंटरनेशनल पॉलिसी हमारी क्या होगी, उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के बारे में भी डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर बताया गया है कि राज्य हमेशा क्या प्रयास करेगा, हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, हमेशा न्यायपूर्ण रिलेशन संबंध जो स्थापित करेगा, और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि हुई है उनका आदर करेगा। और स्टेट विल एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, और अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद है उनको मध्यस्थता के साथ आसानी से उनका सॉल्यूशन करेगा, उनको हल करेगा, समाधान करेगा। तो ये आपके सारे डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थी, जो अच्छी तरह से आपको सभी को इसको लर्न करना, अपने फेयर नोटबुक में लिखना है और लिखकर मेरे को सेंड करना है। थैंक यू।